अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सेवइयाँ बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हमने दूध लेकर उबलने के लिए रख दिया है। दरमियानी सी आंच पे इसको उबाल लेना है अच्छी तरह से। और मैंने इसमें 2 इलायचियाँ भी डाल दी हैं, क्योंकि इलायचियों से सेवइयाँ बहुत ज़्यादा शानदार और खुशबूदार बनती हैं और उनमें एक सेवइयों वाली बात सी आ जाती है। सेवइयाँ बनाने के लिए मैं आपको एक बात बताती चलूँ जिसका बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और उनकी सेवइयाँ अच्छे तरीके से नहीं बनती। वो मसला ये करते हैं कि दूध थोड़ा होता है और सेवइयाँ वो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। आपको इस बात के बारे में एहतियात करनी है। जब मैं डालूँगी सेवइयाँ तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस हिसाब से डालनी है ताकि उनका टेक्सचर अच्छा आए, तो आपकी सेवइयाँ बने और हलवा ना बन जाए सेवइयों का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध तकरीबन बॉयल होने वाला है। हमने इसको फुली बॉयल करना है और उसके बाद ही हम इसमें सेवइयाँ डालेंगे, पहले बिल्कुल नहीं डालिएगा। देखिए जी, इस टाइम हमारा दूध उबल चुका है बिल्कुल। और अब मैं आपको बताऊंगी कि सेवइयाँ इसमें किस हिसाब से डालनी है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ लजीजा की रोस्टेड सेवइयाँ, और बताना मैंने आपको ये है कि किस हिसाब से डालनी है। ये देखिए, इतना बड़ा पैकेट ये मैं पहले से यूज़ कर चुकी हूँ और जितना मैंने दूध लिया है ना उस हिसाब से आपको सिर्फ इतनी सी सेवइयाँ डालनी है इसमें, ठीक है ना। इस तरह आपकी सेवइयाँ बेहतरीन बनेंगी और उनका टेक्सचर भी अच्छा आएगा। तो अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। सेवइयाँ डालने से पहले मैंने इसमें चीनी डाल दी है। आँच थोड़ी सी तेज़ कर दें। ये देखें, अब हमारी सेवइयाँ किस कदर लजीज और जायकेदार बनेगी। थिक बिल्कुल भी नहीं होंगी और उतनी ही उनका उतना ही टेक्सचर रहेगा जितना कि चाहिए होता है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह शिकायत करते हैं कि उनकी सेवइयाँ जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं और उनका टेक्सचर इस तरह से पतला नहीं आता, ये नहीं कि बिल्कुल नाइस जैसा कि उनको चाहिए होता है। तो उनके लिए मैंने आज ये स्पेशल सेवइयाँ बनाई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुझे ईमेल्स आई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, इस वजह से आज मैंने ये सेवइयाँ बनाई हैं। थोड़ी सी देर को उबाल लेना है, फिर देखते हैं। ये देखिए जी, सेवइयाँ बेहतरीन किस्म की उबलना शुरू हो गई हैं। देखें जी, जैसे कि सेवइयों को अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। बस हमने सेवइयाँ डालने के बाद तकरीबन इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है टोटल। और जब इस तरह का टेक्सचर आपको लगना शुरू हो जाए कि ये खाने के लिए बेहतरीन है। सेवइयों के बारे में मैं आपको एक और भी बात बताती चलूँ कि ये अभी जब गर्म है ना तो ये पतली होंगी, जब ठंडी हो जाएंगी ना तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने थिक होना शुरू हो जाना है, तो आप उस हिसाब से रखें। अब मैं बंद कर देती हूँ इसको। ये लीजिए, हमारी सेवइयाँ रेडी हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं।